हेलो एंड वेलकम टू एस समास क्लासेस वंस अगेन। आज हम लोग हायर परचेस का दूसरा क्लास करने वाले हैं और इस क्लास में जो पहले क्लास का जो कंसेप्ट था उस कंसेप्ट को ही प्रोसीड करेंगे और कुछ नए सम्स हम लोग कर कर देखेंगे। ठीक है, आज हमारी स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग पहला क्वेश्चन लेंगे और ये हायर परचेस का जो ये भाग हम लोग कर रहे हैं ये मोस्ट लॉजिकल पार्ट होता है और आपको इसमें समझना होता है कि इंस्टॉलमेंट कौन सा है, इंटरेस्ट हर साल कितना हो रहा है, इसके अलावा कैश प्राइस क्या होगा प्रोडक्ट का डाउन पेमेंट के बाद। तो ये सब चीज हम लोग इस पार्ट में हम लोग करते हैं। ठीक है, तो पहला जो है A sell an asset to be on January 1, 1990 on hire purchase system at a cash price of rupees 50,000. A sells an asset. A B को एसेट बेचता है ऑन जनवरी 1, 1990। A बेचता है B को ऑन हायर परचेस सिस्टम एट अ कैश प्राइस ऑफ रुपीज 50,000। कितना का कैश प्राइस में? 50,000 के कैश प्राइस में। On the arrangement that the amount will be paid in 4 equal installment at 6% interest per annum। तो हर साल इंटरेस्ट इक्वल इंस्टॉलमेंट में 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट है। कितना है? 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट। 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट है। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड ऑन द डिलीवरी ऑफ द एसेट। पहला इंस्टॉलमेंट एसेट के डिलीवरी पे ही है। ठीक है, एंड द सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट आर पेड ऑन ईच एनिवर्सरी ऑफ द डेट ऑफ डिलीवरी। डेट ऑफ डिलीवरी का जो एनिवर्सरी है उस एनिवर्सरी पे बाकी का पेमेंट होगा। द एसेट इज टू बी डेप्रिशिएटेड एट 10% पर एनम ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस सिस्टम। एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन बोला है 10% के हिसाब से है, जैसे कि प्रीवियस सम्स में भी हम लोगों ने किया था। Ascertain the amount of installment and the amount of interest for all the years। हर साल के लिए हमारा इंस्टॉलमेंट निकालो और इंटरेस्ट कितना पे करना होगा वो हमें निकालना है। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 पेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच फॉर 4 years इज ₹3 यहाँ पे पॉइंट है, कॉमा की जगह 3.6730 है। मतलब एक एक रुपया करके अगर हम लोग हर साल जमा करेंगे, ठीक है, तो 4 साल तक अगर जमा करते हैं तो आज के डेट में कैश प्राइस जो होगा वो ₹3.6730 होगा। मतलब एक एक रुपया 4 साल अगर हम लोग जमा करते हैं, एक एक रुपया करके 4 साल जमा करते हैं तो 4 रुपया होता है ना भाई, लेकिन वो इंटरेस्ट के साथ होगा ना। तो इंस्टॉलमेंट अगर एक एक रुपया होता है तो उसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 जो उसका आज के डेट में जो प्रेजेंट वैल्यू होगा वो 3.6730 होगा। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे इंस्टॉलमेंट हमें निकालना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका इस्तेमाल करेंगे। हमारा जो है ना कैश प्राइस यहाँ पे दे दिया है। या सॉल्यूशन हम लोग यहां करते हैं। कैश प्राइस कैश प्राइस 50,000 रुपया दे दिया है। मतलब आज के डेट में आज का वैल्यू 50,000 रुपया दे दिया है और हमारा इंस्टॉलमेंट हमें निकालना है। क्या निकालना है? इंस्टॉलमेंट हमें निकालना है। तो देखिए कैश प्राइस पीवी वैल्यू, कैश प्राइस जो होता है वो क्या होता है? पीवी वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1। सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1, सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 कैश प्राइस है। और इंस्टॉलमेंट हमें ये बोला है कि अगर हम 1 रुपया करके इंस्टॉलमेंट भरते हैं तो उसका जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कितना होगा? 3.6730 होगा ना। कैश प्राइस प्रेजेंट वैल्यू जो होगा, सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू कितना रुपया होगा? इतना रुपया होगा।
तो हमें इंस्टॉलमेंट निकालना है इस सम्स में। हमें इंस्टॉलमेंट निकालना है इस सम्स में, इसलिए हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट यहाँ पे राइट साइड में रखा है ना, और लेफ्ट साइड में जो कैश प्राइस गिवन है, जो गिवन कंडीशन होगा लेफ्ट साइड में रखेंगे। तो बताओ 1 रुपया अगर कैश प्राइस होगा तो कितना होगा इंस्टॉलमेंट? 1/3.6730 होगा। लास्ट क्लास में ये उल्टा केस था, हमें कैश प्राइस निकालना था तो कैश प्राइस राइट हैंड साइड में था और इंस्टॉलमेंट लेफ्ट हैंड साइड में था। ठीक है, तो कैश प्राइस अगर मान लो 50,000 रुपया है तो ये इंस्टॉलमेंट कितना होगा? 1/3.6730 इंटू 50,000, तो ये कितना रुपया हो गया बोलो? 13,613। इसका मतलब प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितने का हो गया? ये टोटल 4 इंस्टॉलमेंट है। ये कितना इंस्टॉलमेंट है? टोटल 4 इंस्टॉलमेंट है। क्लियर? तो 4 इंस्टॉलमेंट, पहला इंस्टॉलमेंट हम लोग कब पे कर रहे हैं? एट द टाइम ऑफ परचेज, है ना। तो अब हम लोग निकालेंगे हर साल का इंटरेस्ट। ठीक है, कैलकुलेशन फॉर इंटरेस्ट। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कैश प्राइस। कैश प्राइस कितना है? 50,000 लेस डाउन पेमेंट। तो डाउन पेमेंट हमारा 13,613 होगा। लेस करके बोलो कितना आ रहा है? 36,3। अब क्या होगा? पहला के उसके बाद इंटरेस्ट ऐड होगा, ऐड इंटरेस्ट। तो अब जब इंटरेस्ट ऐड होगा तो मेरा 36,387 के ऊपर कितना परसेंट इंटरेस्ट रेट है? 6%। 6% कैलकुलेट करो। 2183। इस इंटरेस्ट को ऐड बैक कर दो, करो एंड सो ऑन। इसी तरीके से जाओ, इसी तरीके से जाओ। हाँ करो ना जल्दी, फटाफट। हुआ क्या? इसको ऐड बैक करने से कितना है बोल दो? 38,570। फिर हम लोग क्या करेंगे? लेस सेकेंड इंस्टॉलमेंट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट फिर से उतना ही, 13,613। बोलो 24,957। फिर से हम लोग क्या करेंगे? ऐड इंटरेस्ट 24,957 के ऊपर 6%। बोलो 1497। ऐड बैक कर लो 26454। फिर हम लोग क्या करेंगे? लेस थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना है? 1361। इंटरेस्ट कितना आया? ये 15 कितना बोल रही थी? कितना बोला है? अरे भाई इंटरेस्ट एट जो आया थर्ड इंस्टॉलमेंट लेस करोगे कितना बचेगा? 12,821। फिर क्या करेंगे हम लोग? ऐड लास्ट ईयर का इंटरेस्ट है 12,841 इंटू कितना परसेंट? बोलो। अच्छा, तो लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट कितना होगा? 13,613 लेस फोर्थ इंस्टॉलमेंट। फोर्थ इंस्टॉलमेंट पे करेंगे 13,613। कुछ नहीं बचेगा फिर। तो इसका मतलब इंटरेस्ट कितना होगा? ये सेम टू सेम इतना आ रहा है? नहीं, थोड़ा सा कम बेसी होगा, तो इसको हम लोग को बैलेंसिंग फिगर लेना होगा। इस बार का इंटरेस्ट हम लोगों को बैलेंसिंग फिगर लेना होगा। कितना हुआ?
772। क्लियर है? फटाफट कॉपी कीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं ये हो गया होगा। देखिए, हमें ये बोला था एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए। एनुअल इंस्टॉलमेंट कितना का है? आंसर सिर्फ इतना ही दिया है। और क्वेश्चन में असर्टेन द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट एंड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर ऑल द 3 इयर्स। ये सभी साल के लिए, सभी साल मेरा इंटरेस्ट कितना होगा वो निकालने के लिए बोला था, जो कि हम लोगों ने निकाल लिया। इसका मतलब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बोला नहीं है, जैसा सवाल वैसा जवाब। ठीक है। नाउ अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 में, On 1/1/1989, राजीव डिलीवर टू अरूप अ मशीन ऑन हायर परचेस सिस्टम। राजीव ने डिलीवर किया अरूप को हायर परचेस सिस्टम में कितना का मशीन है? 5000 बीइंग पेड ऑन डिलीवरी। एक मशीन डिलीवरी हुआ, अभी तक कुछ बोला नहीं है कि उसका कैश प्राइस वगैरह कितना है, लेकिन इतना बोल दिया है 5000 बीइंग पेड ऑन डिलीवरी। डिलीवरी का टाइम में कितना पे करना होगा? 5000 रुपया। एंड द बैलेंस इज 5 इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹5000 each। और जो बैलेंस बच जाएगा 5000 रुपया करके 5 इंस्टॉलमेंट होगा। अरे भाई, पहले डाउन पेमेंट में 5000, फिर 5 इंस्टॉलमेंट 5-5 हजार का, 5 बचे 25,000 हमें देना है। और डाउन पेमेंट जो 5000 हम पेमेंट कर रहे थे, वो टोटल कितना हो गया? 30,000 रुपया हमें पेमेंट करना है। पेबल ऑन 31 December एवरी ईयर। द कैश प्राइस ऑफ द मशीन वॉज ₹25,000। कैश प्राइस कितना है? हम टोटल पेमेंट कितना कर रहे हैं? 30,000 रुपया। टोटल पेमेंट हम लोग 30,000 रुपया पेमेंट कर रहे हैं। तो 25,000 रुपया मेरा कैश डाउन पेमेंट है। समझ गया? इसका मतलब बाकी का 5,000 रुपया हम लोग क्या दे रहे हैं? इंटरेस्ट दे रहे हैं। बाकी का 5,000 रुपया हम लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं। यहाँ पे बोला है शो द मशीनरी अकाउंट एंड राजीव अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अरूप, अज्यूमिंग दैट ही क्लोजेस हिज बुक ऑन 31 December एवरी ईयर एंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% ऑन डिविनिजिंग बैलेंस मेथड। ऑलरेडी आपको एसेट का अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है। एसेट तो अकाउंट तो आप बना सकते हैं, डेप्रिसिएशन भी बना सकते हैं, ये सब कुछ आपको सिखाया गया है। इसके अलावा वेंडर अकाउंट भी हम लोग बना सकते हैं, है ना? ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में किया था। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो उस क्लास को पहले जरूर करें। ठीक है, एक ही जैसा अकाउंट है, बार बार एक ही चीज को समझाना है। प्रीवियस क्लास कर लें, ये आपसे आराम से बन जाएगा। लेकिन बात ये है कि इस सम्स में टोटल पेमेंट हम लोग 30,000 कर रहे हैं, लेकिन कैश प्राइस तो 25,000 हो रहा है। इंटरेस्ट जो हो रहा है 5,000, आप हर साल में बांटोगे कैसे? सवाल तो ये है। इंटरेस्ट रेट है क्या? होगा। देखो, इंटरेस्ट रेट है? नहीं है। नहीं है तो करें क्या? इंटरेस्ट रेट नहीं है तो करेंगे क्या? इसी जगह पे हम लोग वेटेड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? वेटेड। वेट के हिसाब से हम लोगों के ऊपर कर्ज जो है, कर्ज का वेट जिस साल जितना ज्यादा है, उस साल हम लोग इंटरेस्ट उतना ही पेमेंट करेंगे। ऑल टोटल इंटरेस्ट वी आर पेइंग हियर ₹5,000। टोटल इंटरेस्ट हमें पता है कि 5,000 देना है, बट हियर यू हैव टू एलोकेट दिस इंटरेस्ट। ये अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपको एलोकेट करना है इन दीज 5 इयर्स। ये जो 5 साल जो गुजर गया है, इन 5 सालों में आपको इस इंटरेस्ट को एलोकेट करना है। कैसे कैसे करना है? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे तो ये देखेंगे, यही कर लेते हैं। ये हमारे लिए जरूरी है। कैलकुलेशन फॉर इंटरेस्ट फॉर ईच ईयर। हर साल का इंटरेस्ट जो हमें देना है वो निकालना होगा। ठीक है, तो इससे पहले देखो, टोटल अमाउंट ऑफ पेमेंट, टोटल पेमेंट हम कितना दे रहे हैं? कैश डाउन, या हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। कैसे दे रहे हैं? कैश डाउन पेमेंट। कैश डाउन पेमेंट कितना दे रहे हैं? 5,000। कितना इंस्टॉलमेंट दे रहा है? 5।
इंस्टॉलमेंट ऑफ तो ये हो गया 5,000 इंटू 5, 25,000 इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम कितना पेमेंट कर रहे हैं? 30,000 रुपया लेस कैश प्राइस सम्स में दे दिया है। कैश प्राइस कितना है? 25,000। तो 5,000 रुपया हम लोग क्या किए हैं? इंटरेस्ट दिए हैं। 5,000 रुपया हम लोगों ने इन 5 सालों में हम लोगों ने इंटरेस्ट दिया है। ठीक है, एलोकेशन ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को हम लोग एलोकेट करेंगे क्योंकि यहाँ इस सम्स में रेट नहीं दिया है। जब रेट नहीं होगा तो आप इस तरीके से एलोकेट करोगे। ईयर 1 2 3 4 5। अमाउंट ऑफ लोन देखो 30,000 रुपया हमने टोटल पेमेंट किया, 5,000 हमने डाउन किया, तो हमारे पर कर्ज कितने का है? 25,000 का लोन है टोटल। तो पहले साल हमारे ऊपर लोन 25,000 का, 5 हमने पेमेंट किया। दूसरे साल हमारे ऊपर लोन कितने का रह गया? फिर 5 पेमेंट किया। फिर तीसरे साल 15, फिर 5 पेमेंट किया तो फिर 10 रह गया। फिर इस पर 5 पर पे कर दिया तो अब 5,000 रह गया। तो हर साल जितना अमाउंट हमारे ऊपर लोन के तौर पे रहेगा, अमाउंट रहेगा, उस प्रोपोर्शन में हम लोग इंटरेस्ट राइट ऑफ करेंगे। आप प्रोपोर्शन निकालो, मतलब वेट। तो वेट निकालो इसका ना, 5 एकम 5 दूना 10 या 15 चौके 20 पच्चे 25। ठीक है, इसको ऐड करोगे 15 आएगा। ठीक है, 3 3 6 4 10 5 15। ठीक है, तो इंटरेस्ट फॉर ईच ईयर या इंटरेस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट लिखो, इंटरेस्ट फॉर ईच ईयर लिख दो। तो देखिए टोटल इंटरेस्ट वी आर पेइंग हियर इज 5,000। तो भैया ये जो 5,000 है टोटल 15 के लिए, कितना के लिए है? हाँ हाँ हाँ, ये 15 के लिए है। तो आपको कितना का चाहिए? 5 का। इट मीन्स आप इस रेशियो में बांट दो ना, इस रेशियो में बांट दो आप 167, 4 का 1667 और 4 के हिसाब से। इतना बार कैलकुलेटर क्या चलाना है? एक बार डिवाइड करो, एक बार इंटू दे दो और उसके बाद 5 इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू, इस तरीके से करो। 1,333 1,000 66733। तो ये जोड़ोगे तो टोटल आ जाएगा 5,000। तो ये इंटरेस्ट हमारा आ गया। बस और क्या करना है, इसके बाद तो और कुछ रहा नहीं सम्स में। ठीक है, प्रोपोर्शन ये काट के रेशियो निकालो ना, जैसे काटा गुडी करते हो ना तुम लोग बचपन में, 0 0 सब काट दो। 5 एकम 5 दूना 10 5 या 15 5 चौके 20 5 पचे 25। ठीक है, हो गया, क्लियर है ये सम्स? ठीक है, इसके बाद हम लोग इस सम्स में और कुछ है नहीं। ठीक है, आप लोग इसका भी जो मांगा है, सवाल में मांगा क्या है आपसे, देख लो। आपसे मांगा ये है शो मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट आपको बनाना है, डेप्रिसिएशन का रेट आपको पता है, इजी है। दूसरा राजीव अकाउंट मतलब वेंडर का अकाउंट आपको बनाना है, तो वो भी हम लोगों ने बनाना सीखा है। इसे आप कॉपी करना। अब हम लोग क्या करेंगे, सम्स नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 19 जो है ना, ऐसा सम्स है जिसमें कि हमें अपने मशीन को बेचना है, और आपको ऐसा नहीं है कि मशीन को बेचना नहीं आता है, ऑलरेडी आता है। कैलकुलेशन बहुत इजी है, बस लास्ट ईयर में जाके मशीन को बेच देना है। मशीन का जो भी बैलेंस रहेगा, जितना में बिक रहा है, बस आप बेच दो उसको। डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑलरेडी, मतलब डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में ऑलरेडी आप लोगों ने मशीन को खरीदा भी है और
बेचा भी है, बेचा है तो प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। बस आप उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लो, ज्यादा टफ नहीं है। फिर भी हम ये करा दे रहे हैं, 5 मिनट लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, कोकोनट क्रॉलर्स जो है, क्वेश्चन पढ़िए आप लोग तो आप लोगों को समझ में आएगा। कोकोनट क्रॉलर जो है वो परचेज मशीनरी ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस फ्रॉम वाई लिमिटेड, वाई मशीनरी कंपनी लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन पे, ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन पे मशीनरीज अकाउंट आपको बनाना है, वेंडर अकाउंट आपको बनाना है। ठीक है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है वो? कैश डाउन पेमेंट एट द टाइम ऑफ साइनिंग एग्रीमेंट 12,000, 12,000 रुपया एट द टाइम ऑफ साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट ही तो है मशीन को खरीदना। तो कैश डाउन पेमेंट एट द टाइम साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट साइन करते वक्त 12,000 रुपया दे देना है। 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 7700, द फर्स्ट टू बी कमेंस एट द एंड ऑफ 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कैश डाउन पेमेंट। जिस दिन हम लोग कैश डाउन पेमेंट कर रहे हैं, 1 साल के बाद 7700 रुपया देना है। इसका मतलब हर साल 7700 रुपया देना है। 7700 इज आर इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, 12,000 डाउन पेमेंट है। इंटरेस्ट 10% इज चार्ज बाय द सेलर, सेलर 10% का इंटरेस्ट चार्ज करता है। हाँ भाई, ये इंटरेस्ट रेट है, कोई नया बात नहीं है। डेप्रिसिएशन 10% है WDV बेसिस, और मशीनरी सोल्ड फॉर 15,000 एंड कंप्लीशन ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का पेमेंट के बाद मशीनरी 15,000 रुपए में बेच दिया जाता है। मशीनरी अकाउंट आपको एंटायर पीरियड के लिए बनाना है। तो आपका जो है ना, यहाँ पे कैश डाउन पेमेंट तो 12,000 है, 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट 7700 का है, द फर्स्ट टू बी पेड। तो हर इंस्टॉलमेंट कितना का है? 7700 का। इसका मतलब इंस्टॉलमेंट में आपका इंटरेस्ट शामिल है कि नहीं है? शामिल है। ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली डाउन पेमेंट है, आप किस तरीके से कैश प्राइस निकालोगे? कैश प्राइस फटाफट निकाल के बताओ। जी हाँ, जल्द से जल्द कैश प्राइस इसका निकालो। किस तरीके से आप कैश प्राइस, ऑलरेडी हम लोगों ने इस तरह का सम्स किया है। अगर नहीं, अगर आंसर नहीं आया है तो एक बार देख लो तुम लोग। चलो, तुम लोगों से तो हुआ नहीं, बहुत किसी का आंसर गलत आ रहा है। क्यों गलत आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। देखो, कैलकुलेशन फॉर इंटरेस्ट, सबसे पहले लास्ट इंस्टॉलमेंट, सबसे पहले लास्ट इंस्टॉलमेंट, लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 7700 है। तो सबसे लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना दिया हुआ? ठीक है, तो उसमें इंटरेस्ट ऐड होगा, तो सबसे पहले इंटरेस्ट लेस करना होगा। लेस इंटरेस्ट फॉर 5th ईयर। देखिए, ये 7700 इंटरेस्ट लेकर होगा। 10% रेट है क्या? 10 है या 10 है, तो ये 110 पे होगा, मतलब 10% लेकर। इंटरेस्ट लेकर है तो ये 110 पे है, तो आपको 10 निकालना है। कितना होगा? 700। लेस करो, 7,000 आया। फिर आप क्या करोगे? इंस्टॉलमेंट ऐड करोगे, ऐड 4th इंस्टॉलमेंट, है ना? 4th इंस्टॉलमेंट ऐड करोगे। इंस्टॉलमेंट कितने का है? 7700, 14,700। फिर आप क्या करोगे? लेस इंटरेस्ट फॉर 4th ईयर। 4th ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा? इसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी शामिल होगा। ये 110 पे है, तो 10 क्या होगा बोलो? 1336। ऐड लेस करो, 13364। अब देखिए, हम लोग क्या करेंगे? ऐड 3rd इंस्टॉलमेंट। हमने जो इंस्टॉलमेंट पे किया है, 3rd इंस्टॉलमेंट ऐड करेंगे। ऐड 3rd इंस्टॉलमेंट कितना का है? 7700। बोलो, 2106
4 लेस इंटरेस्ट फॉर 5th ईयर। तो 21064 जो है वो 110 पे है, तो 10 का वैल्यू क्या होगा? सॉरी सॉरी सॉरी, थर्ड ईयर 1915। बोलो कितना आया? 19149। इसके बाद क्या करेंगे? ऐड सेकेंड इंस्टॉलमेंट 7700। कितना हो रहा है? इसके बाद लेस इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। ये जो 26849 जो है ये 110 पे है, इंटरेस्ट ऐड किया हुआ है इसमें, तो हम लोग इंटरेस्ट इससे हटा देंगे। 2441 आप लेस करो 24408। इसके बाद क्या करेंगे? ऐड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने का है? कितना हुआ बोलो? 32108। ऐड हाँ ऐड 32108। तो ऐड क्या करेंगे? डाउन पेमेंट ऐड कर देंगे। कितना है डाउन पेमेंट? अरे सॉरी सॉरी, इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का ऐड लेस होगा ना, लेस इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा? 32,108 जो है ना, ये 110 पे है, तो 10 क्या होगा बोलो? 2919 लेस करके बोलो 29189। ऐड क्या करेंगे? डाउन पेमेंट। हम लोगों ने डाउन पेमेंट कितना किया है? 12,000। तो क्या आ जाएगा? 41189। तो ये आपका कैश प्राइस आ गया। ठीक है, अब इसका अकाउंट हम लोग बनाएंगे, क्योंकि ये सेल करने वाला सम्स है तो अकाउंट बनाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपने मशीनरी अकाउंट बना लिया होगा। देखिए, मशीनरी अकाउंट के लिए यहाँ पे आपको बोला है कि शो मशीनरी अकाउंट फॉर द एंटायर पीरियड, और हमें क्योंकि बोला था कि मशीनरी 15,000 में बिक रहा है, तो आप अगर मशीनरी अकाउंट बनाते हैं, मशीनरी अकाउंट जो हम लोगों ने जो पहला बार इस मशीन को खरीदा वो कितने तारीख को खरीदा? डेट दिया है क्या? नहीं दिया है डेट। तो फर्स्ट ईयर करके चलते हैं। फर्स्ट ईयर में टू कैश हमने डाउन पेमेंट किया था ना, ठीक है, या फिर अच्छा, टू कैश 12,000 और टू वेंडर। वेंडर का नाम क्या है? वाई मशीनरी। तो आप टू वाई मशीनरी भी कर सकते हैं। टोटल कैश प्राइस इतना है, ठीक है, टू वाई मशीनरी बोल के लिखो, और वाई मशीनरी में डाउन पेमेंट करेंगे। टू वाई मशीनरी अकाउंट तो कितना है भाई? 41,000। कैश प्राइस ना लिखते हैं हम लोग, 41,189। अब हर साल, इस साल बाय डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे। डेप्रिसिएशन का रेट क्या है? 10%। हर साल डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, तो फटाफट बोलते जाओ। कितना हो गया? 41,189। बैलेंस कितना बचा बोलो? बाय बैलेंस सीडी कितना? अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट ईयर।
सेकेंड ईयर में टू बैलेंस BD 37070, फिर से इस साल का डिप्रिसिएशन करेंगे, फिर से डिप्रिसिएशन 3707 बाई बैलेंस CD कितना बचेगा? थर्ड ईयर में आ गए, टू बैलेंस BD 33363, थर्ड ईयर है हमारा। फिर से इस साल का आप डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे इस पे तो होगा 3336, बैलेंस जो बचेगा बाई बैलेंस CD कितना बचेगा? बोलो। 30027 CD करके BD करेंगे, टू बैलेंस BD 30027, फोर्थ ईयर बाई डिप्रिसिएशन 3003 बाई बैलेंस CD। अब हम लोग प्रवेश करते हैं फिफ्थ ईयर, मतलब आखिरी साल है ना। फिफ्थ ईयर में टू बैलेंस BD 27024 बाई डिप्रिसिएशन 2702। तो डिप्रिसिएशन के बाद कुछ तो वैल्यू बचेगा, जो वैल्यू बचेगा हम लोग इसको बेच रहे हैं, लास्ट ईयर है ना। बाई बैंक सोल्ड, तो कितना में बिका? 15,000 रुपए में। आप 15 में बेच दो तो लॉस आ गया, तो लॉस ऑन सेल हम लोग क्या बोल के लिखेंगे? बाई PL, लॉस ऑन सेल। जो भी लॉस आया, प्रॉफिट आता तो डेबिट में दिखाते हैं, तो कितना का लॉस आया? 5322, ये आ गया। ठीक है, ये हमारा मशीनरी अकाउंट है, एकदम सिंपल है। ठीक है, अब तो ये हमने सिंपल सेल वाला सम शुरू किया। कितना आया? 9322। अब सुनिए एक बात कि हम लोग अब जो सम्स करने वाले हैं वो सम्स, जैसे ये हमने सेल शुरू कर दिया, अब जो है ना हमारा ऐसा सम्स होगा कि हम लोग मशीन खरीदेंगे, अब हम लोग इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाएंगे। अब हमारा हालत खराब होने वाला है। किसका? कंपनी का। जो कंपनी मशीन खरीद रहा है इंस्टॉलमेंट में, अब उन सारे ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग अकाउंट करने जा रहे हैं। वो सारे ऑर्गेनाइजेशन का, जो ऑर्गेनाइजेशन अब मशीन का पूरा इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहे हैं, तो उन सब के बुक में किस तरीके का एंट्री होगा? उस केस में रिपोजिशन होगा। क्या होगा? रिपोजिशन। तो रिपोजिशन कैसे होता है, एंट्रीज कैसे होता है? पहले हम लोग एकदम सिंपल सा सम्स लेंगे, सिंपल सा, कि हमें गुड्स जो है ना हमने पेमेंट नहीं कर पाया और उसके बाद गुड्स रिपोजेस्ड हो गया, गुड्स रिपोजिशन हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग करते हैं नया सम्स, हम लोग लेते हैं आपके स्टडी मटेरियल से। तो इसमें हम लोगों ने ये सीखा कि किस तरीके से एसेट को बेचा जाए और उसके ऊपर प्रॉफिट या लॉस। अब तक जो हमने इस चैप्टर में किया वो बहुत ही सिंपल तौर पे हम लोगों ने सीखा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा वो नेक्स्ट क्लास किस बेसिस पे होगा कि किस तरीके से हम लोग गुड्स के ऊपर, गुड्स जो है ना इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं हो पाया और वो रिपोजेस हो गया। तो ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।